वो अकबर को काफिर मानते हैं। और ये जो हरकाबाई है उसे कई लोग जोधाबाई के नाम से जानते हैं, लेकिन इतिहासकार भारतीय इतिहास के दो ही शासक के नाम के आगे महान लगाते हैं। बच्चे का जब जन्म हुआ तब एक शरणार्थी था, एक रिफ्यूजी आया। उस इबादत खाने में अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाया जाता था। आज कहानी उस बादशाह के बारे में जो महज 13 वर्ष के उम्र में हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठता है। आज कहानी उस बादशाह के बारे में जो अपने जीवन काल में लगभग आधे से अधिक हिंदुस्तान की जमीन पर हुकूमत कर लिया। आज कहानी उस बादशाह के बारे में जो ना ही केवल जमीन पर बल्कि हिंदुस्तान के आवाम के दिलों पर भी राज किया। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर दास्तां, जिसमें आज दास्तां एक उस शासक की जिस शासक के नाम के आगे महान शब्द जोड़ा गया इतिहासकारों के द्वारा। इतिहासकार भारतीय इतिहास के दो ही शासक के नाम के आगे महान लगाते हैं, एक अशोक महान और दूसरा अकबर महान। तो आज कहानी अकबर महान की। मुगल काल का इतिहास बहुत ही विशाल रहा है। इसमें कुल 21 बादशाह हुए। जो मुगल सल्तनत या मुगल शासन 1526 से शुरू हुआ, 1857 में समाप्त होता है। लेकिन इस पूरे कालक्रम में कुल 21 बादशाह हुए, लेकिन उन 21 में से केवल एक ही वो बादशाह है जो हिंदुस्तान के जमीन के साथ साथ आवाम के दिलों पर भी हुकूमत किया, और वो थे महान सम्राट अकबर, जिन्हें प्रजा प्रेमी, दयालु और न्याय प्रेमी भी माना जाता है। अकबर, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो हमीदा बानो बेगम और हुमायूं का संतान था। इस अकबर के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी कुछ यूं था कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध में हुमायूं हार जाता है और उसे भारत से आजीवन निष्कासित कर दिया जाता है। शेरशाह सूरी बोलता है, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो वापस भारत मत आना। जिस दिन तुम भारत आ गए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ऐसी स्थिति में हुमायूं को शरण मिलता है अमरकोट के राजा राणा वीर साल के महल में, जहां पर वो शरणार्थी था, वो अंडरग्राउंड हो रखा था। वहीं पर हुमायूं और हमीदा बानो बेगम, इन दोनों का संतान होता है। वो संतान जिसका नाम अकबर रखा गया उसके नाना के नाम पर, क्योंकि हमीदा बानो बेगम के पिता मीर अली अकबर एक इस्लामिक गुरु थे, और उन्हीं के नाम पर उस बच्चे का नाम अकबर रखा गया। वो बच्चे का जब जन्म हुआ तब हुमायूं एक शरणार्थी था, एक रिफ्यूजी था, और उसी के बाद से उसका वक्त में परिवर्तन आना शुरू होता है। हुमायूं आगे बढ़ता है। शेरशाह सूरी का मृत्यु हो चुका था और वापस से भारत की गद्दी पर हुकूमत करने के लिए आगे निकलता है। लेकिन कहानी चूंकि अकबर पर है तो हम अकबर पर कंसंट्रेट करते हैं। अकबर, जिसे बचपन से पढ़ाई लिखाई में कुछ खास मन नहीं लगता था, उसे तो मन लगता था घुड़सवारी में, युद्ध नीति में, तलवारबाजी में। अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह था। अकबर, जो कि भारत के आधे से अधिक जमीन पर हुकूमत करने के साथ साथ यहाँ के आवाम के दिलों पर भी अपने विजय का परचम लहराया। हिंदुस्तान में रहने वाले हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों के दिल में वो घर बनाया। वैसे तो अकबर कच्चे उम्र में ही अकबर के वालिद साहब की मृत्यु हो जाती है, और अकबर बहुत ही कम आयु, महज 13 वर्ष के आयु में हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठता है। एक वो उम्र जिस उम्र में हम सभी बचपन में थे, बचपन का उम्र बिता रहे थे, बचपन का खेल खेल रहे थे, उस उम्र में ही वो तलवार पकड़ता है और हिंदुस्तान के तख्त-ओ-ताज पर बैठता है। अकबर के गुरु थे बैरम खान। अकबर के वालिद साहब के मृत्यु के बाद बैरम खान ने ही अकबर को युद्ध नीति, धर्म नीति, राजनीति, हर चीजों का ज्ञान दिया।
वैसे तो अकबर केवल नाम मात्र के लिए 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठता है, लेकिन वास्तविकता में मुगल की गद्दी को चला रहे थे बैरम खान, और शायद इन्हीं कुछ कारणों से बैरम खान दरबार के षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, यह और बात है। लेकिन अकबर जब तक अपनी गद्दी पर बैठा रहा, शासन करता रहा, वो हर मजहब, हर धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने के विश्वास पर काम करता रहा। अकबर अपने जीवन काल में देखता है कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और उन सबों के बीच में कहीं ना कहीं धार्मिक मतभेद है। एक संप्रदाय के कुछ लोग दूसरे संप्रदाय पर कीचड़ उछालते रहते हैं, फिर वो दूसरा संप्रदाय इस पर कीचड़ उछालता है, मतलब एक दूसरे को हमेशा अपने से कम आंकने का प्रयास करते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए अकबर इबादत खाने का स्थापना करता है। उस इबादत खाने में अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाया जाता था और उनके विद्वान को बुलाया जाता था और उनके बीच में आपस में चर्चा करवाया जाता था, किसी भी मसले पर बहस करवाया जाता था। अकबर का मेन मकसद इसके पीछे ये था कि वो सीखना चाहता था कि हर धर्म में क्या क्या है। वो जानना चाहता था कि क्या किसी कोई धर्म खराब है या कोई धर्म अधिक बेहतर है, और अंततः उसे ये ज्ञात होता है कि हर धर्म का आखिरी मोरल एक ही है, हर धर्म का जो ज्ञान है वो एक ही है, हर धर्म एक ही बात को कहता है, एक ही बात को बताता है। हर धर्म अलग अलग तरीके से अपने एक ही विचार को दुनिया भर में फैलाना चाहता है, और वो है अमन और चैन। लेकिन धर्म गलत नहीं है, धर्म के लोग गलत हैं। और इन सभी चीजों को देखते हुए अकबर लेके आता दीन इलाही, और दीन इलाही के माध्यम से अकबर पूरे समाज में, देश भर के आवाम के बीच में एक समन्वय लाने का प्रयास किया। ये और बात ही, ये कुछ खास नहीं चल पाया, और इसका नतीजा ये हुआ इस दीन इलाही का कि कई सारे लोग और कई सारे इतिहासकार अकबर को काफिर कहने लगे। काफिर अर्थात इस्लाम का दुश्मन, विद्रोही कहने लगे। खुद अकबर ही मुस्लिम होने के बावजूद उसे अकबर के साथ विडंबना बहुत है। जो इस्लाम के कट्टर विश्वासी व्यक्ति हैं वो अकबर को काफिर मानते हैं, और कई सारे जो हिंदुत्व के कट्टर व्यक्ति हैं वो अकबर को एंटी हिंदू मानते हैं। तो अकबर ना प्रॉपर मुस्लिम कहला पाया ना हिंदू कहला पाया। दोनों धर्म के कई लोग अकबर को, कोई एंटी हिंदू बोलता है तो अकबर को एंटी मुस्लिम बोलता है, बेचारा क्या करे। खैर ये और बात है, आज की राजनीति तो और भी बदल चुकी है, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे अकबर के उस वक्त के जीवन की, उस वक्त के दास्तां की। पुरानी परंपरा के अनुसार अकबर के भी कई सारी बेगम थी। अकबर का निकाह 1551 ईस्वी में रुकैया बेगम से हुआ, किंतु जिस रानी का नाम अकबर के साथ सबसे ज्यादा जोड़ा गया, उस रानी के नाम को कई लोग जोधाबाई बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो जोधाबाई नाम से कोई पात्र आपको मिलेगा ही नहीं अकबर के जीवन में। अकबर का विवाह जिस हिंदू रानी से हुआ था उसका वास्तविक नाम हरकाबाई। हरकाबाई जो अजमेर के राजा भारमल की बेटी थी। और ये जो हरकाबाई है उसे कई लोग जोधाबाई के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जोधाबाई नाम से कोई भी पात्र इतिहास में नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, जोधा अकबर कहना बिल्कुल गलत है। वास्तविक नाम हरकाबाई, रानी हरकाबाई। और उसको लेकर के भी कई सारे विवाद हैं, जो भी हो। लेकिन हम मेन जो मुख्य धारा का इतिहास है, जो मुख्य धारा की किताबें हैं, उस पर बात करेंगे। वो यही कहती हैं कि हरकाबाई जो राजा भारमल की बेटी थी वो अकबर की सबसे चहेती पत्नी थी। और यहीं पर अकबर का सबसे बड़ा सेक्युलरिटी दिखता है कि अकबर ने कभी भी हरकाबाई से उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। उसी मुगल राजमहल में एक तरफ अकबर इस्लाम की इबादत करता तो दूसरी तरफ उसकी रानी कृष्ण की आराधना करती। अकबर इस विवाह के बाद वो हिंदुओं से संबंध बेहतर बनाना चाहा। वो राजपूत राजाओं को अपने दरबार में ऊंचे ऊंचे पद पर स्थापित किया, बहुत बड़े बड़े मनसबदार के तौर पर उन्हें स्थापित किए, क्योंकि अकबर जानता था कि इस मुल्क में अगर शासन करना है तो सभी को लेकर चलना होगा। अकबर जजिया कर समाप्त करता है,
हर वो तरह के नियम को समाप्त करने का प्रयास किया जिस नियम की वजह से हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव हो सकता हो। वो सबों को एक मुख्य धारा में लाने का पूरी तरीके से प्रयास किया। अकबर कला के क्षेत्र में भी बहुत कुछ काम किया, जैसे बुलंद दरवाजा, तो कहीं फतेहपुर सिकरी और इलाहाबाद का किला, इस तरह से कई सारी चीजों का निर्माण करवाया। एक बार का बात है, अकबर जो एक व्यवस्था चलाता था इबादत खाने का, उस इबादत खाने में उस वक्त भारत में कुछ पुर्तगाली पोप आए हुए थे। उन पोप को, पादरियों को बुलाता है, न्योता देता है, और वो सभी आते हैं ये सोच करके कि मैं अकबर से धर्म परिवर्तन करा दूंगा, उसे क्रिश्चियन बना दूंगा और उसके बाद पूरे भारत में क्रिश्चियनिटी फैलाऊंगा। लेकिन अकबर उन्हें बुलाया, उनसे बहस भी करवाया और उसके बाद वापस भी भेज दिया। लेकिन अकबर धर्म परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि अकबर ये बात समझ चुका था, हर धर्म, हर मजहब, इसका मैसेज एक ही है और वो है अमन और चैन। अकबर के दरबार का जो सबसे कह सकते हो कि खूबसूरत नगीना था, वो था अकबर का नवरत्न। उस नवरत्न में बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खान, राजा मान सिंह टोडरमल, हकीम हुक्म, फैजी, ये सभी शामिल थे और ये सभी रत्न मिलकर के अकबर को महान बनाते हैं। बीरबल का बहुत बड़ा योगदान रहा अकबर को महान बनाने में, क्योंकि बीरबल ही वो व्यक्ति था जिसके निपुण कूटनीति और निपुण बुद्धि की वजह से अकबर एक बेहतर फैसला ले पाता था। आपने बचपन में अकबर और बीरबल का कहानी तो सुना ही होगा, लेकिन इस अकबर के जीवन में एक दाग भी है। वैसे दाग तो और भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दाग मेरी समझ में मुझे दिखता है, वो दिखता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी बड़ा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप और एक तरफ अकबर महान के बीच। दोनों का अपना जीत, दोनों का अपना विचार और दो विचारों का यह युद्ध था। इतिहासकार कई बात कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर जीता, कुछ का मानना है कि मैच ड्रॉ हो गया, कोई नहीं जीता। जो भी हो, लेकिन वास्तविकता यही है जो कि कई सारे इतिहासकारों के इतिहास से हमें पता चलता है कि उस युद्ध में महाराणा प्रताप गंभीर तरीके से घायल हो गए थे और उसके बाद हथियार नहीं डाले वो महाराणा प्रताप अपनी सुरवीरता दिखाएं। उस युद्ध से वो अलग हट जाना ही उस वक्त के लिए मुनासिब समझे और उसके बाद वापस से तैयार हुए और नए रणनीति, नए कूटनीति के साथ गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध पद्धति को इजाद करते हैं, जो आज भी भारतीय सेना का सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। यह महाराणा प्रताप ही थे। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध, कई लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करते हैं, बोलते ये हिंदू मुस्लिम का युद्ध था। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ये हिंदू मुस्लिम का युद्ध था तो अकबर की तरफ से मान सिंह हिंदू और महाराणा प्रताप की तरफ से सूरी, जिसके बारे में कहा जाता है हल्दी घाटी का पठान वीर, न तलवार छूटी न शमशीर, ये सभी आपस में भिड़े। अकबर का मदद करने वाला हिंदू तो महाराणा प्रताप का मदद करने वाला मुसलमान। तो ये किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का युद्ध हो सकता है? ये सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जाता है? तो विचार कीजिएगा। अंततः बुद्धि और बल दोनों से समृद्ध अकबर महान की मृत्यु होती है। इसके बाद उनके सब को आगरा के सिकंदरा में दफना दिया जाता है और इस तरीके से अकबर की कहानी समाप्त होती है। आज अकबर को लेकर के भी कई लोग कई सारी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों के बीच में आपको अकबर की ये सच्चाई जाननी बेहद जरूरी थी। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,